हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं, लेकिन आज हम डीपली पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम एक एक इसके टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो भी हम कराएं आपको सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन, और जिससे कि आप क्लास का लाभ उठा सकें। देखिए, सबसे पहले क्या कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, आ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंडीशनल सेंटेंस व्हेन द अक्यूरेंस ऑफ वन एक्शन डिपेंड्स ऑन द अक्यूरेंस ऑफ अनदर। देखिए, क्या होता है, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब बाकी कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, कंडीशन। इसमें क्या होता है, कंडीशन दी जाती है। कंडीशन किसको कहती है, शर्त। मतलब एक शर्त दी जाती है इसमें कि जैसे अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। ठीक है, एक शर्त दी गई है, इसमें कंडीशन दी जाती है कि अगर मगर, मतलब जिन सेंटेंस में अगर मगर इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा, और अगर मैं ये लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं वहाँ आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, इस तरह की जो शर्तें होती हैं, वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाती हैं। क्लियर। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। ठीक है, जो दोनों क्लॉज होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हो, फ्री हो। तो एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, वही सेंटेंस जो है कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में क्या क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशन होती है और एक रिजल्ट होता है। ठीक है, एक कंडीशन और एक रिजल्ट। देखिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मैन क्लॉज। एक जो सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, तो इसमें एक तो इफ क्लॉज होता है और एक मैन क्लॉज होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे इफ आई विन द लॉटरी आई विल अ न्यू कार। देखिए, इसमें ये तो हो गया इफ क्लॉज हो गया, और आई विल अ न्यू कार ये क्या हो गया, ये हो गया मैन क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज दे रखे होते हैं, एक इफ क्लॉज दे रखा होता है और एक मैन क्लॉज दे रखा होता है। जैसे यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। अब देखिए, यहाँ पे यू विल सक्सीड ये मैन क्लॉज है। ठीक है, और प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड ये इफ क्लॉज कहलाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इफ क्लॉज पहले ही आता है, इफ क्लॉज बाद में भी आ जाता है और मैन क्लॉज पहले भी आ जाता है। ठीक है, कोई सा भी क्लॉज पहले आ सकता है, चाहे वो इफ क्लॉज हो या मैन क्लॉज हो, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। देखिए, कुछ कंडीशनल वर्ड्स हैं जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे कि इफ का तो होता ही है, इसका मीनिंग होता है अगर या तो के लिए आता है ये। वैन भी हो सकता है, जिसे जब और तब के लिए आता है। प्रोवाइडेड भी हो सकता है, जो बशर्ते के लिए आता है। अनलेस, जो जब तक है तब तक के लिए आता है। और अनटिल, ये भी जब तक है तब तक के लिए आता है। एज सून एज, ये जैसे ही वैसे ही के लिए आता है। और नो सूनर देन इनका पेयर बना होता है, ये जैसे ही और वैसे ही के लिए नो सूनर देन का यूज होता है। तो ये जो थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशनल वर्ड्स थे जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, कितने टाइप्स के होते हैं ये। देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, सेकंड होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, और फोर्थ होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे आगे।
और देखिए इसमें से जो है क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी, पीजीटी या टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस में पहले ये देखते हैं, रेफर्स टू सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू और नेचुरल। देखिए इसमें जो सिचुएशन होती है वो हमेशा नेचुरल या ट्रू होती है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जो सिचुएशन होती है वो ट्रू या नेचुरल होती है। अब देखिए इसका बनाने, इसके अंदर जो मेथड होता है वो क्या है? देखिए इसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट होता है और फिर सिंपल प्रेजेंट ही नेक्स्ट क्लोज में भी होता है, मतलब मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, जैसे इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे ट्रू या नेचुरल। यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर वर्षा होती तो ज़मीन गीली हो जाती। ठीक है, अब तो देखिए अगर वर्षा होगी, अगर बारिश होगी तो ज़मीन तो गीली होनी लाजमी है कि ज़मीन जो है गीली ज़रूर होगी। तो ये एक नेचुरल घटना है, ये ट्रू है, सच्ची बात है, जो कि अगर बारिश होगी तो ज़मीन भी गीली होगी, सच्ची बात है, होना है। तो सबसे पहले तो ये है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में आया। ठीक है, अब फिर क्या है, देखिए यहाँ पे इफ़ इट रेन्स, रेन्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लॉज क्या, द ग्राउंड गेट्स वेट, ये भी जो है ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो दोनों जो क्लॉज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं। इफ़ क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है और जो मेन क्लॉज है वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। दोनों सिंपल प्रेजेंट में रहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। क्लियर? नेक्स्ट है इफ़ यू हीट्स आइस इट मेल्ट्स। अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो ये पिघल जाती है। सही बात है, बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है कि अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी ही। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। सेकंड थिंग यहाँ पे देखिए हीट्स सिंपल प्रेजेंट है और यहाँ पे मेल्ट्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लॉज जो होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनते हैं, इफ़ क्लॉज भी और मैन क्लॉज भी। क्लियर? नेक्स्ट है इफ़ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। अगर लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये भी सच्ची घटना है, नेचुरल चीज़ है कि हाँ अगर ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो देखिए यहाँ पर भी इफ़ पीपल ईट सिंपल प्रेजेंट में है और दे गेट फैट, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो दोनों जो क्लॉज हैं ये सिंपल प्रेजेंट में ही बनेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में। बताइए आपको समझ में आया ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस? ठीक, अच्छे से समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए सेकंड नंबर पर है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? देखिए यहाँ पर रियल पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। यहाँ पर जो फ्यूचर की रियल या पॉसिबल सिचुएशन होती है, ठीक है, रियल भी हो सकती है, पॉसिबल भी हो सकता है। और इसमें क्लॉज कौन कौन से टेंस में होते हैं? इसमें जो फर्स्ट क्लॉज होता है इफ़ या सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर में बनता है। ठीक है, जैसे इफ़ आई गो द शॉप आई विल बाय समथिंग। ठीक है, अगर मैं दुकान पर जाता, मैं कुछ खरीदता, मतलब अगर मैं दुकान पर जाऊँगा तो कुछ खरीदूँगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी है खरीदने की, ज़रूरी नहीं है कि वो खरीदे भी या नहीं भी खरीद सकता। लेकिन अगर कह रहा है कि अगर मैं दुकान पर जाता या जाऊँगा तो वहाँ मैं कुछ खरीद लेता। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, सच्ची बात नहीं है कि भाई जाएगा तो ज़रूर ही खरीदेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर बना। देखिए अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर है, तो जो फर्स्ट इफ़ क्लॉज जो है ये सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ आई गो टू द शॉप आई विल बाय समथिंग, तो ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट में बना है और ये फिर दूसरा क्लॉज जो है ये सिंपल फ्यूचर में बना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इफ़ क्लॉज जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, चाहे वो पहले आए या बाद में आए। अगर ये क्वेश्चन यहाँ होता आई विल बाय समथिंग इफ़ आई गो द शॉप, अगर ये इस तरह से होता, पहले यहाँ पे होता आई विल बाय समथिंग, ठीक है, फिर होता इफ़ आई
गो द शॉप। तो इफ़ क्लॉज जो है वही प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्लॉज है उसको सिंपल प्रेजेंट में बना दो और जो सेकंड क्लॉज है उसको सिंपल फ्यूचर में बना दो। नहीं, इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और नेक्स्ट क्लॉज जो है जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास माई एग्जाम्स। अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर का यहाँ यूज़ होगा। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। अगर मैं दिल्ली आता मैं तुमसे मिलता, ठीक है। या मैं अगर दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा, ठीक। यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है मिलने की, ऐसा नहीं है कि ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूँगा। तो ऐसे सेंटेंसों में यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनता है ये, और यहाँ पे इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है और जो मेन क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट इज इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन, ठीक है। यहाँ इम्पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है, इफ़ क्लॉज सिंपल पास्ट में बनता है और जो मेन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होता है। वुड प्लस V1 में मेन क्लॉज बनता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ मैंशन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट है, इफ़ क्लॉज जो है सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर जो है जो मेन क्लॉज है वो वुड प्लस V1 में बनेगा, वुड प्लस V1 में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये पास्ट है, सिंपल पास्ट, ठीक। इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट है और ये जो मेन क्लॉज है ये वुड प्लस V1 में आ गया। इफ़ आई वर यू आई वुड क्विट स्मोकिंग। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट में है और यहाँ पर वुड प्लस V1 में आ गया। तो ये जो है इसका जो पेयर होता है पास्ट वुड प्लस V1 में होता है। पास्ट इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ होता है और नेक्स्ट क्लॉज में मतलब मेन क्लॉज में वुड प्लस V1 का यूज़ यहाँ पर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, रेफर्स टू अ पास्ट सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी। इसमें पास्ट सिचुएशन को बताया जाता है और रियलिटी से डिफर होता है। और इसके अंदर क्या दे रखा होता है, इसमें इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो मेन क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 में बनता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ आई हैड सेव्ड माई मनी। अब देखिए आई हैड सेव्ड माई मनी ये पास्ट परफेक्ट में बना है इफ़ क्लॉज, तो नेक्स्ट क्लॉज जो है वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनेगा, आई वुड हैव बॉट अ कार। क्लियर? यहाँ पे वुड हैव हो गया और बॉट थर्ड फॉर्म हो गई है। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड माई एग्ज़ाम। अब देखिए यहाँ पर आई हैड स्टडीड पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर वुड हैव पास्ड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में होता है। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अब यहाँ पर देखिए आप आई हैड सीन पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है तो वुड हैव स्टॉप्ड वुड हैव प्लस V3 का यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये हो जाती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में होता है तो यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, ऐसे वाक्यों में इफ़ को हैड से रिप्लेस किया जा सकता है। जो सेंटेंस ये है थर्ड कंडीशन में जो है इफ़ को यहाँ पर हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। कैसे? वो यहाँ पे देखिएगा, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इफ़ क्लॉज में होता है। फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3
ये मेन क्लोज में हो जाता है। जैसे पीछे इफ़ की जगह यहाँ पे जो है हम हैड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। जैसे हमने पीछे कहा था इफ़ आई हैड सीन यू, ठीक है, ये था पीछे। तो इसको जो है हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। मतलब इफ़ को जो है हम हैड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इफ़ की जगह हम हैड भी लिख सकते हैं। तो इसका बस ये मेथड होता है, हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, हैड आई सीन यू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये टीजीटी में कई बार ये आया हुआ है कुछ सेम, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इफ़ को अगर हम हेड से रिप्लेस करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक क्लॉज हो जाता है। फिर सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट वुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक और कितना समझ में आया आप लोगों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।